नमस्कार। मनसुखभाई सुवागिया, अध्यक्ष जल क्रांति ट्रस्ट राजकोट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर फ्लोटेक सबमर्सिबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजकोट गुजरात। आज का विषय है भारतीय मिठाई एवं प्रसाद। हमारा परम सौभाग्य है कि मानव सभ्यता का जन्म सबसे पहले भारत में हुआ, भाषा का जन्म संस्कृत भारत में हुआ। विश्व के इतिहासकार, साहित्यकार, संशोधकों ने संशोधन करके विश्व के लोगों ने स्वीकार किया कि पहले 4 ग्रंथ भारत में लिखे गए। वो वेद, उसमें अथर्ववेद है, वो आहार विज्ञान है और आयुर्वेद विज्ञान का जन्मदाता है। उसमें से आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर हमारी रसोई परंपरा का जन्म हुआ और आहार विज्ञान का जन्म हुआ। वो रसोई विज्ञान कला में 1000 प्रकार की मिठाई बनाने वाली विश्व की एक ही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। हमें कहते हुए गौरव है कि सारी दुनिया की संस्कृति का कुल मिलाव किया जाए ना तो भी वो कुल मिला के 300 प्रकार की मिठाई नहीं बना सकते। तो भारत में 1000 से ज़्यादा प्रकार की मिठाई बनती है। उसमें हमारी प्रधान मिठाई का जहाँ से प्रारंभ हुआ उसमें चूरमे के लड्डू, बेसन के लड्डू, बेसन का मोहनथाल और मालपुआ, दूधपाक खीर, बाटी के लड्डू वहाँ से प्रारंभ हुआ। वो मिठाई हम किसमें से बनाते थे? उसमें जौ का आटा, गेहूं का आटा, बेसन का आटा, उड़द का आटा, उनके साथ प्राकृतिक गुड़ या प्राकृतिक साकर और देसी गाय का घी। उनका बहुत सारा गुण आयुर्वेद के शास्त्रों में कहा है। ऐसी मिठाई हमें बलवर्धक है और हमारे शरीर को सप्त धातु से संपन्न करती है। लेकिन वो परंपरा में 2 चीज आ गई। एक, हमें परिश्रम नहीं करना है, जल्दबाजी और व्यापार। व्यापार घुस गया तो व्यापार ने डुप्लीकेट वेजिटेबल घी का संशोधन किया, व्यापार ने कलर केमिकल का संशोधन किया, व्यापार ने एसेंस का संशोधन किया। तो तेल में घी का एसेंस डाल देते हैं तो उसमें घी जैसी खुशबू आती है। गाय के घी का जो सुनहरा कलर है वो कलर डाल देते हैं। और आज जो घी 2000 रुपये में किलो वास्तव में बिकता है, किसान को 1500 से नीचे पड़ता नहीं है, वो घी 500 रुपये में मिलता है बाजार में। वो कहाँ से आता है? और एक ऐसी स्पर्धा चली कि त्योहारों में, प्रसंगों में लोग बाजार की मिठाई खिलाते हैं। अभी 10 दिन पहले, नवरात्र से पहले राजकोट में 5000 किलो डुप्लीकेट मावा पकड़ा गया और अहमदाबाद में 600 टन, फिर से सुन लो, 600 टन डुप्लीकेट मलाई पकड़ी गई। उसमें से मिठाई बनाकर धनवान लोग नवरात्रि में लड़कियों को मिठाई खिलाते हैं, दशहरा में हम सगा संबंधी को खिलाते हैं और कारीगर को मिठाई देते हैं। दिवाली पर घर पर कोई मेहमान नए साल का राम राम करने आते हैं तो उनको बाजार की मिठाई खिलाते हैं। तब हम जहर खिला रहे हैं और जहर खिलाने का पाप कर रहे हैं। आज धनवान लोग अपने सभी छोटे बड़े प्रसंग में, विवाह में, धार्मिक प्रसंगों में बाजार की मिठाई परोसते हैं। उनको मैं कहना चाहता हूँ, हम मेहमान नवाजी नहीं करते हैं। लोगों का आरोग्य खराब करने का, लोगों में वंध्यत्व फैलाने का, बच्चों की जिंदगी खत्म करने का हम पाप कर रहे हैं। ये विज्ञान हमने जाना। मैंने तो 22 साल की उम्र में चरक संहिता ग्रंथ पढ़ा था। बाद में बहुत सालों तक आयुर्वेद का अध्ययन किया और हमें गौरव है कहते हुए कि हमारे परिवार में, हमारे जल क्रांति ट्रस्ट में और ये हमारी फ्लोटेक सबमर्सिबल कंपनी में सभी जगह प्राकृतिक रसोई का पूर्णतः आचरण है। हम अपनी फैक्ट्री में 10 गाय, हमारा प्रदेश की देसी गिर गाय पालते हैं, उनका दूध घी छाछ खाते हैं। हमारे घर में, हमारे सामाजिक प्रसंग में और हमारी कंपनी के जो किसान सम्मेलन, क्योंकि हमारा सबमर्सिबल का बिजनेस है, फ्लोटेक कंपनी का ये है ना, ये हमारी एक कंपनी है। वहाँ भारत प्रसिद्ध पंप बनाते और यहाँ किसानों को तालीम देते हैं, जल रक्षा, गौ रक्षा, गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की। तो निरंतर यहाँ किसान का सेमिनार होता रहता है। तब हम परिवार से लेकर ये कंपनी के प्रसंग, हमारे सामाजिक प्रसंग और सेवा के प्रसंगों में हमें कहते हुए गौरव है कि पिछले 20 साल में आज दशहरा का पूर्व संध्या 8वीं नवरात्रि चल रही है। 20 साल में
हमने 100 से ज़्यादा प्रसंग देसी गाय के घी से बनाए हैं। चूरमे के लड्डू बनाते हैं, देसी गाय का घी और प्राकृतिक गुड़ की जलेबी बनाते हैं, या सीरा बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, लेकिन देसी गाय के घी की ही मिठाई बनाते हैं। मेरा एक ही बेटा कश्यप है, उनके विवाह में हमने 1500 लोगों को देसी गाय का घी किसान से खरीदकर चूरमे का लड्डू खिलाया था। तब हमारे राजकोट में आज छोटे बड़े कुल मिला के 10,000 उद्योग है, उसमें लाखों कारीगर काम करते हैं। तो सब लोग क्या करेंगे, बाजार से मिठाई खरीद कर वो मिठाई बांटते हैं कारीगरों को। लेकिन हमें गौरव है, जब से मैंने फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला, उसको 14 साल में हम खुद हर साल मोहनथाल, ये मोहनथाल है बेसन का आटा, और आपने देखा, आपने वीडियो में आगे देखा, प्राकृतिक खांड जो चीनी, प्राकृतिक चीनी और देसी गाय का घी किसान से सीधा, ये 1,60,000 रुपये का किलो घी हमें खरीदा है। हमारा तो एक मध्यम उद्योग है, लेकिन हमारा आचरण धर्म है। सब बोलते हैं गाय बचाओ, गाय के सम्मेलन में जाने वाले, गाय के नाम पर करोड़ों की कथा करने वाले, गाय के घी का प्रसाद भी नहीं बांटते हैं। वो देश का दुर्भाग्य। कैसे गाय बचेगी? हम घर में देसी गाय का दूध घी खाएंगे तो हमारा भला होगा और गाय भी बचेगी, है हमारे परिवार वंध्यत्व से मुक्त रहेगा। और गाय को बचाना है तो मैं सारे देश के धनवान लोगों से लेकर सामान्य लोगों को, धर्मगुरुओं को कहना चाहता हूं कि हमारे घर में छोटा मोटा कोई भी प्रसंग हो तो गाय के घी की मिठाई, हम एक ही मिठाई बांटे, लेकिन गाय के घी की बांटे। वो हमारी आरोग्य निष्ठा है, वो हमारी समाज निष्ठा है, वो हमारी गाय और प्रकृति निष्ठा और राष्ट्र निष्ठा है। तो ये सन 2023 के दशहरा में फ्लोटेक कंपनी ने इस तरह 1,60,000 रुपये किलो घी का मोहनथाल बनाकर हमारे सभी कंपनी के कारीगर एवं हमारे मित्रगण, हमारे स्वजनों को हम बांटेंगे। तब हमारे आचरण से, ये 100 प्रसंग से के आचरण से सारे देश के धर्म क्षेत्र, समाज सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सबको आह्वान है कि आप देसी गाय का घी, प्राकृतिक गोड़, प्राकृतिक चीनी से मिठाई बनाकर खिलाओ। वो उसमें सारे देश के आरोग्य की रक्षा है, वो समाज निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, प्रकृति प्रेम और गौ निष्ठा है। और मैं ये भी आपके सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम भगवान को प्रसाद में हर एक मंदिर में, देरासर में, सभी जगह खाता हूँ, तो वो तो बाजार के घी का। एक हमारा परिचित है कि मेरे भाई को वलसाड़ में घी की फैक्ट्री है, उनको घी तो गाय देती है, भैंस देती है, घी की फैक्ट्री हो सकती है? तो कहाँ है ना, उनको कैसे? तो कि 10% मक्खन खरीदते हैं, बाकी सब के सोयाबीन का तेल और एसेंस कलर डाल के घी बनाते हैं, उनको कहाँ भेजते हैं? तो भारत के जितने प्रसिद्ध, मैं नाम नहीं देता हूँ, जितने भी प्रसिद्ध धर्म स्थान है उनका नाम दिया कि वो उनको ट्रक और कंटेनर भर कर भेजते हैं, प्रसाद उसमें से बनता है, वो आरोग्य विनाशक है और अधर्म है। मैं कहता हूँ आप इतना ही प्रसाद बांटाओ। भगवान को हमारी संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ देसी गाय के घी का और प्राकृतिक पदार्थ का प्रसाद ही चढ़ सकता है। वही परमात्मा को सच्ची अंजलि, अर्घ्य है, और वो प्रसाद सबको खिलाना वो पुण्य कार्य है। तो हम परिवर्तन करें, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपने आयुर्वेद को पहचाने और सही आहार धर्म का, प्रसाद धर्म का, हमारी संस्कृति के मूल्यों का आचरण करें। मनसुख भाई, सुआज्ञा।